दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के पास 12th क्लास में आर्ट साइड है तो क्या वह एनडीए का एग्जाम दे सकता है। क्या वह एनडीए के लिए एलिजिबल है। अगर किसी कैंडिडेट के पास 12th क्लास में मैथ नहीं है तो क्या वह एनडीए का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, उसके लिए एलिजिबल है। और अगर एलिजिबल है तो किस किस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि हाइट कितनी होनी चाहिए मिनिमम, और साथ ही एज लिमिट यहाँ पर कितनी मांगी जाती है। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम डिफेंस से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी अपने चैनल पर सही समय पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी बच्चे के पास 12th क्लास में मैथ नहीं है, मैथ के अलावा अदर सब्जेक्ट हैं जैसे कि आर्ट, अगर आपके पास आर्ट है, आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, तो आप एनडीए का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एनडीए के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आर्ट साइड के स्टूडेंट्स भी एनडीए में जा सकते हैं, एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखी गई हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो उन्हीं के बारे में अब मैं इस वीडियो में आगे बात करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब आप एनडीए का फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं कि आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि आप किस में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में या फिर इंडियन नेवी में। तो वहाँ पर आपको चूज करना होता है कोई एक ऑप्शन। लेकिन जिन कैंडिडेट के पास मैथ नहीं होती वो केवल इंडियन आर्मी में ही जा सकते हैं। वो ना तो इंडियन एयरफोर्स में जा सकते, ना ही इंडियन नेवी में जा सकते। तो वहां पर उनको वो चॉइस नहीं मिलती, वो केवल इंडियन आर्मी में ही जा सकते हैं जिनके पास मैथ नहीं होती, आर्ट साइड होती है या फिर बायोलॉजी होती है। तो ये चीज आपको बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक कंडीशन होती है एनडीए का फॉर्म अप्लाई करते टाइम। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी इसमें हाइट कितनी होनी चाहिए मिनिमम। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एनडीए में जाने के लिए मेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो मेल और फीमेल दोनों का क्राइटेरिया यहाँ पर मैंने आपको हाइट के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर मिनिमम एज कैंडिडेट की 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल के बीच है तो आप इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दिक्कत किसी भी कैंडिडेट को नहीं होती है। तो बात करते हैं अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने 12th पास कर ली है या फिर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो भी आप एनडीए का आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो भी आप एनडीए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसका एग्जाम दे सकते हैं, उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आप कर सकते हैं। लेकिन फाइनल सिलेक्शन तक आपको वहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपनी 12th की मार्कशीट दिखानी होती है। ये कंडीशन वहां पर रखी गई है, और वहां पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होती है पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में। केवल फाइनल में आपको 12th क्लास की मार्कशीट दिखानी होती है, अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ये तो हो गया इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, बहुत सारे कैंडिडेट्स के सवाल आते हैं कि सर हमारे पास 12th क्लास में मैथ नहीं है, तो क्या एनडीए के एग्जाम में हमारे भी मैथ आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपकी 12th क्लास में मैथ हो या ना हो, लेकिन आपके एनडीए के एग्जाम में मैथ जरूर आती है। उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसका एग्जाम होता है। यहाँ पर किसी को भी कोई भी छूट नहीं दी जाती। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। मैथ आपकी आएगी सभी कैंडिडेट की तरह। तो दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादातर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपका कोई सवाल या डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।